लेक्चर 203 वान्य की इंटेलिजेंस। युवान और शौर्य की हरकतों को देखकर दादाजी दोनों के कान मरोड़ते हुए बोले, नालायकों, तुम दोनों सुधरोगे नहीं। इस उम्र में भी तुम मुझे पीटवाना चाहते हो। तुम दोनों में शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? उद्धरण चिन्ह। दादाजी के कान मरोड़ने से दोनों उछलने कूदने लगते हैं और चैतन्य जी से छोड़ने की रिक्वेस्ट भी करते हैं। बड़ी बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। पर दादाजी उनके कान मरोड़ना जारी रखते हैं। अब आगे। पीछे से युविका दादाजी को सपोर्ट करते हुए बोली, वेरी गुड दादाजी, कीप इट अप, तभी इन दोनों की अक्ल ठिकाने आएगी। युवान और शौर्य दोनों युविका को खा जाने वाली नजरों से घूरते हैं। थोड़ी देर तक उन्हें मजा चखाने के बाद चैतन्य दादाजी उन्हें छोड़ देते हैं। तीनों अच्छे बच्चे की तरह गार्डन में वॉक करने लगे। दादाजी तीनों की तरफ देखते हुए बोले, बच्चों, परसों तुम्हारे यक्षित भाई और वन्या भाभी की शादी की दूसरी सालगिरह है। तुम सबको याद है या भूल गए? युविका तो अभी अभी आई है, पर तुम्हें याद है? उद्धरण चिन्ह। युवान और शौर्य एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दादाजी समझ गए कि उन्हें कुछ याद नहीं है। युवान दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, थैंक गॉड बडी, आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। उद्धरण चिन्ह। युविका सबकी तरफ देखते हुए बोली, दादाजी, हमें भाई और भाभी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहिए। युवान युविका की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ, पिछली बार तो दोनों अपना एनिवर्सरी ठीक से मना भी नहीं पाए थे। इस बार हम उन्हें कुछ ऐसा सरप्राइज देंगे जो उन्हें हमेशा याद रहे। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए युवान की आंखें चमक रही थी। शौर्य और युविका दोनों को ही युवान पर डाउट हो रहा था, क्योंकि ये चमक उसकी आंखों में तभी आती थी जब वह कुछ अतरंगी सोच रहा होता था। युवान तीनों की तरफ देखते हुए बोला, गाइस, मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया, आप सब सुनकर सुपर एक्साइटेड हो जाओगे। उद्धरण चिन्ह। वैसे तो वहां मौजूद किसी को भी युवान की बातों में जरा भी यकीन नहीं था, पर फिर भी सुनने में हर्ज ही क्या था, क्या पता इस बार कुछ ढंग का सोचा हो। यही सोचकर दादाजी उसकी तरफ देखते हुए बोले, बताओ क्या सोचा है तुमने? उद्धरण चिन्ह। युवान अपने चेहरे की एक्साइटमेंट बढ़ाते हुए बोला, हम एक काम करते हैं, भाई और भाभी को किडनैप करवा लेते हैं। मतलब दोनों को अलग अलग किडनैप करवा लेते हैं और फिर उन्हें साथ में उनकी एनिवर्सरी का सरप्राइज दे देंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? उद्धरण चिन्ह। शौर्य अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके युवान की तरफ देखते हुए बोला, खतरनाक। तुम्हारा आइडिया बिल्कुल तुम्हारी तरह खतरनाक है युवान ब्रो। मुझे तो डर है कि कहीं इस सरप्राइज के चक्कर में यक्षित भाई हमारी चटनी ना बना दें। उद्धरण चिन्ह। युविका भी शौर्य का सपोर्ट करते हुए बोली, एग्जैक्टली युवान भाई, आप कभी ढंग का आइडिया सोच नहीं सकते क्या? जब देखो आपके माइंड में उलूल जुलूल आइडियाज आते रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। शौर्य युविका की बात सुनकर हंसने लगा। वही युवान दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोला, तुम दोनों मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो। तुम दोनों से कहीं ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ। उद्धरण चिन्ह। युवान की बात सुनकर युविका मुंह दबाकर हंसते हुए धीरे से बोली, हाँ, अपने सपने में। युवान एक नज़र घूरकर युविका की तरफ देखता है। युवान दादाजी का हाथ पकड़कर आस भरी निगाहों से उनकी तरफ देखते हुए बोला, दादाजी, बताए ना आपको मेरा आइडिया कैसा लगा? युवान ने यह मासूम सा चेहरा बनाते हुए पूछा। दादाजी युवान की उम्मीद को तोड़ते हुए बोले, बेटा, युविका और शौर्य ठीक कह रहे हैं, हमें ये सब तामझाम करने की जरूरत ही क्या है। घर पर एक प्यारी सी पार्टी रखकर उनकी शादी की सालगिरह मनाएंगे, अपनों को इस खुशी में शामिल करके। उद्धरण चिन्ह। शौर्य बोला, हाँ दादाजी, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे भी वन्या भाभी को ज्यादा भड़कीली और लेविश पार्टियां पसंद नहीं हैं, उन्हें हम सबके साथ वक्त बिताना ज्यादा अच्छा लगेगा। हम एक काम करेंगे, सिन्हानिया मेंशन में ही एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर लेंगे। हम ऐसे एक्ट करेंगे जैसे उनकी शादी की सालगिरह याद ही ना हो, फिर शाम को सरप्राइज दे देंगे। दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सबको दादाजी और शौर्य का आइडिया भा गया। फिर चारों सिन्हानिया मेंशन की तरफ चले गए। आज यक्षित तीनों को पढ़ाने वाला था, इसलिए शौर्य भी सिन्हानिया मेंशन में रुका हुआ था। युवान और शौर्य दोनों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, क्योंकि पढ़ाई के मामले में दोनों के दोनों एक जैसे ही थे। दोनों का यूं लगता हुआ चेहरा देख वन्या दोनों की तरफ देखकर उनके सिर पर एक एक हाथ फेरते हुए बोली, अरे तुम दोनों इतना सैड क्यों हो? कौन सा तुम्हारे भाई डेविल है जो गलती करने पर तुम ही कच्चा चबा जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। युवान किसी छोटे बच्चे की तरह वन्या के कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोला, भाभी, आपका पति डेविल से कम भी तो नहीं है ना? भाभी, आपको शायद नहीं पता, पर पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है
और आपको तो पता ही है ना, आपके इस क्यूट से देवर का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वन्या की तरफ मासूमियत से देखने लगा। वही शौर्य भी वन्या की तरफ किसी छोटे बच्चे की तरह देखते हुए बोला, भाभी अगर मैंने पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो विवेक भाई मुझे वापस लंदन भेज देंगे। प्लीज़, मैं वापस लंदन नहीं जाना चाहता, मैं युवान के साथ ही पढ़ना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। दोनों अपनी अपनी शिकायतें लेकर किसी छोटे बच्चे की तरह वन्या की तरफ देख रहे थे, जैसे कि वन्या उनकी मॉम हो और आज उनके डैड उनकी क्लास लेने वाले हों। वन्या दोनों की प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुनती है, फिर शौर्य के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, शौर्य बच्चे, पहले तो तुम अपने मन से ये डर निकाल दो कि विवेक तुम्हें लंदन भेज देगा। अपने दिमाग से ये डर निकाल दो, फिर देखो तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कितनी बेटर हो गई है। उद्धरण चिन्ह। शौर्य अपनी टिमटिमाती आंखों से वन्या की तरफ ही देख रहा था। फिर वन्या युवान के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, और युवान, तुम्हें पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? अगर तुम ठीक से पढ़ोगे नहीं तो अपने भाई की इतनी बड़ी कंपनी को कैसे संभालोगे? उद्धरण चिन्ह। युवान अपनी टिमटिमाती आंखों से वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, मुझे क्लासेस अटेंड करना बहुत बोरिंग लगता है। इनफैक्ट मैं तो क्लास के बीच में ही सो जाता हूँ और फोकस नहीं कर पाने की वजह से मेरे टेस्ट के मार्क्स भी बहुत खराब आते हैं। उद्धरण चिन्ह। वन्या युवान की प्रॉब्लम सुनकर उसे समझाते हुए बोली, युवान देखो, तुमने अपने दिमाग में मान लिया है कि तुम्हारे सब्जेक्ट्स बोरिंग हैं, इसलिए वो तुम्हें बोरिंग लगते हैं। पर यकीन मानो, अगर तुम उन्हें एक एक्साइटमेंट के साथ लर्न करना स्टार्ट करो तो वो तुम्हें बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेंगी। उद्धरण चिन्ह। शौर्य और युवान दोनों अपनी भाभी को हैरानी भरी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने आज तक वन्या को किचन में कुकिंग करते हुए और बाकी की अरेंजमेंट करते हुए ही देखा था, पर उसकी बातों से उनकी हाई क्लास की बिजनेस मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स की समझ भी साफ साफ पता चल रही थी। वन्या दोनों को समझाते हुए बोली, और तुम दोनों अपने दिमाग से ये निकाल दो कि तुम्हारे भाई तुम्हें किसी भी बात को लेकर पनिश करेंगे। तुम दोनों आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। इनफैक्ट तुम दोनों को तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें अब एक टीचर मिलने जा रहा है जिनसे तुम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ सोचकर वन्या दोनों की तरफ देखते हुए बोली, एक काम करो, जब तक तुम्हारे भाई नहीं आ जाते मुझे अपनी बुक्स दिखाओ, मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। युवान ने बेमन से अपनी मार्केटिंग की एक मोटी सी बुक वन्या को दे दिया। वन्या एक चैप्टर खोलकर उसे रीड करने लगी, फिर युवान से बोली, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? उद्धरण चिन्ह। युवान वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी मुझे तो पूरी की पूरी बुक ही समझ नहीं आती, मुझे ये एक बोझ लगता है। वन्या ने युवान की बातों पर गौर किया और उसे समझ आ गया कि क्यों युवान को ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है। वह युवान की तरफ देखते हुए बोली, युवान एक बात बताओ, मार्केटिंग की एक कंपनी की ग्रोथ में क्या इंपॉर्टेंस है? युवान सवालिया नजरों से वन्या की तरफ देखने लगा। वन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बताओ। युवान बताता है कि मार्केटिंग की कंपनी की ग्रोथ में क्या रोल है। वन्या उसके जवाब पर उसे शाबाशी देते हुए बोली, बहुत अच्छे युवान। उद्धरण चिन्ह। युवान को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने वन्या को इतना अच्छा जवाब कैसे दे दिया। युवान सवालिया नजरों से वन्या की तरफ देख रहा था, तो वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, युवान तुम चीज़ों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखा करो, इससे तुम उसे बेहतर तरीके से समझ पाओगे, जैसे कि तुमने अभी समझा। उद्धरण चिन्ह। युवान वन्या का मतलब समझ गया और उस चैप्टर को रीड करने लगा। वहीं वन्या ने शौर्य के डाउट को भी बहुत ही क्रिएटिविटी और ईज़ी वे में सॉल्व कर दिया। दोनों अपनी भाभी को हैरानी भरी आंखों से देखने लगे। युवान बोला, भाभी आपकी नॉलेज का लेवल तो काफ़ी स्ट्रोंग है, आपको तो किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर होना चाहिए। सच कहूँ तो अगर आप मार्केटिंग की प्रोफेसर होती तो मैं पक्का इसमें टॉप करता। उद्धरण चिन्ह। वन्या खिलखिलाकर हंस पड़ती है। वही शौर्य भी युवान की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, भाभी मुझे ये फाइनेंस का टॉपिक आज तक इतने अच्छे से कभी समझ नहीं आया था। हमारे टकले वर्मा सर की सारी बातें तो मेरे सर के ऊपर से ही जाती थी। उद्धरण चिन्ह। वर्मा सर का जिक्र होते ही युवान और शौर्य दोनों की हंसी छूट जाती है। ये फाइनेंस के प्रोफेसर थे, सिर पर बिल्कुल भी बाल नहीं था और वो पूरी तरह से टकले थे। उनके पढ़ाने का तरीका इतना बोरिंग था कि अच्छे स्टूडेंट्स को उनके क्लास में नींद आ जाती थी। ऐसे में युवान और शौर्य की क्या औकात थी, दोनों तो घोड़े बेचकर सोते थे उनकी क्लास में। वन्या युवान और शौर्य की तरफ एक नज़र घूर कर देखती है और बोलती है, युवान, शौर्य, बैड मैनर्स,
तुम्हें अपने प्रोफेसर का यूं मजाक नहीं बनाना चाहिए। दोनों वन्या को सॉरी भाभी बोलते हैं। तभी यक्षित भी बेडरूम में आ जाता है। यक्षित की निगाहें दोनों महारथियों पर पड़ती है तो उसके बेड पर आराम से पसरे हुए थे और अपनी भाभी से बातें करने में लगे हुए थे। यक्षित दोनों को एक नज़र घूर कर देखता है, जिससे दोनों बेड पर सीधे बैठ जाते हैं। यक्षित दोनों को देखते हुए बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम दोनों अपने बुक्स लेकर बैठ जाओ। आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कितने पानी में है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चला जाता है। वहीं युवान और शौर्य बेचारा सा चेहरा लेकर वन्या की तरफ देखने लगे। वन्या उन्हें समझाते हुए बोली, अरे तुम दोनों ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आए तो कह देना कि हमें नहीं आता। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उद्धरण 204 हैप्पी कंटिन्यूड। ये बोलकर वह वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चला जाता है। वहीं युवान और शौर्य बेचारा सा चेहरा लेकर वन्या की तरफ देखने लगे। वन्या उन्हें समझाते हुए बोली, अरे तुम दोनों ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आए तो कह देना कि हमें नहीं आता। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। थोड़ी देर में यक्षित वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आया। युवान और शौर्य दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। अब तक युविका भी अपने स्टडी मटेरियल लेकर वहां आ चुकी थी। यक्षित ने तीनों को पढ़ाना स्टार्ट किया। यक्षित ने जैसे ही युवान के नोटबुक्स देखे उसे चक्कर आने लगे। यक्षित को लगा था कि अब तक तो युवान ने अपनी हैंडराइटिंग में सुधार कर ली होगी, पर उसकी ये गलतफहमी उसके नोटबुक्स देखकर दूर हो गई। युवान जब अपने स्कूलिंग में था तब उसकी हैंडराइटिंग बहुत खराब हुआ करती थी, पर यक्षित को लगा जैसे कॉलेज आते तक वह इसमें इम्प्रूवमेंट ले आएगा। पर उसके नोटबुक देखकर ये लग नहीं रहा था। युवान की नोटबुक देखकर वह एक नज़र घूरकर उसे देखता है। युवान बस खिसियाकर हंस देता है। यक्षित उसे घूरते हुए बोला, अपनी बत्तीसी दिखाना बंद करो। यक्षित की डांट सुनकर युवान चुप हो जाता है। यक्षित ने आज उन सबसे ज्यादा मेहनत नहीं कराई। आज बस उसे ये जानना था कि कौन कितने पानी में है। और जैसा कि उसने पहले से ही सोच लिया था, युवान की परफॉर्मेंस देखकर उसे अपना सिर पीटने का मन हो रहा था। नन्हा वेद और नन्ही ईशानी, जो कि अब 6 महीने की गोल मटोल प्यारी सी बच्ची बन चुकी थी, दोनों अपनी जीविका मासी के साथ उसके कमरे में थे और खेल भी रहे थे। जीविका नन्ही ईशानी को अपनी गोद में बिठाए हुए थी। नन्हा वेद उसके बगल में बैठा हुआ था। तीनों खेल ही रहे थे कि तभी जीविका के फोन में किसी का कॉल आया। जीविका ने कॉलर आईडी देखी तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। ये विवेक था। उसने कॉल रिसीव किया और बोली, हेलो। सामने से विवेक बोला, क्या कर रही थी तुम? खाना खाया तुमने? उद्धरण चिन्ह। जीविका बोली कि वह इस वक्त बच्चों के साथ है। बच्चों का नाम सुनते ही विवेक के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसे फोन पर से वेद की प्यारी तोतली बातें और ननी प्रिंसेस की भी कुछ कुछ आवाजें सुनाई पड़ रही थी। काफी दिन हो गए थे उसे सिन्हानिया मेंशन आए हुए। वह बच्चों की एक झलक देखना चाहता था, इसलिए उसने जीविका को वीडियो कॉल किया। जीविका ने कॉल पिक किया और कैमरा दोनों बच्चों की तरफ कर दिया जो मासूमियत से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। जीविका वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा अपने विवेक चाचू को हाय करो। जीविका की बातें सुनकर नन्हा वेद फोन में झांकता हुआ विवेक को देखते हुए अपना हाथ हिलाते हुए मासूमियत भरी आवाज में बोला, हाय विवेक तातो, आप कैसे हो? उद्धरण चिन्ह। वेद की प्यारी बातें सुनकर विवेक के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह स्माइल करते हुए बोला, हेलो माय लिटिल हैंडसम। चाचू बिल्कुल ठीक है बेटा, आप कैसे हो? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि नन्हा वेद कुछ कहता, नन्ही ईशानी भी बड़ी ही मासूमियत से फोन की स्क्रीन की तरफ झांक कर ये देखने की कोशिश करने लगी कि आखिर फोन की स्क्रीन पर चल क्या रहा है। नन्ही ईशानी की इस क्यूट सी हरकत को देखकर नन्हा वेद, जीविका और विवेक तीनों के फेस पर स्माइल आ जाती है। विवेक नन्ही ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, लिटिल प्रिंसेस आप कैसे हो बच्चे? मम्मा और डैडी को खूब परेशान कर रहे हो ना? अपने विवेक चाचू की बातें सुनकर नन्ही ईशानी अपनी टिमटिमाती आंखों से फोन की स्क्रीन की तरफ देखने लगी। वहीं जीविका विवेक को घूरते हुए बोली, आप बेबी को बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए, वो ऑलरेडी बहुत शैतान है। एक बार आप इसे गोद में ले लेंगे ना तब आपकी सारी हवा निकल जाएगी। उद्धरण चिन्ह। जीविका की बातें सुनकर विवेक खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाता। वहीं नन्ही ईशानी नामे सिर हिलाने लगी, जैसे कि वह अपनी मासी से कह रही हो, नो माछी, मैं अच्छी बच्ची हूँ, शैतान बच्ची नहीं। उद्धरण चिन्ह। नन्ही ईशानी की ये हरकतें देखकर विवेक हंसने से खुद को रोक नहीं पाता। जीविका नन्ही ईशानी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली,
आप देख रहे हैं ना इसे? आप इस नन्ही शैतान को मासूम समझने की गलती मत कीजिएगा। यह अपने भाई की तरह बिल्कुल भी मासूम नहीं है। पता नहीं ये अपनी मम्मा पर गई है या डैडी पर। विवेक इसी तरह जीविका और बच्चों से थोड़ी देर तक बातें करता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। बच्चे काफी टाइम से जीविका के पास थे। जीविका ने देखा कि नन्ही प्रिंसेस बार बार अपने मुंह में उंगली डाल रही थी। उसे लगा कि अब उसे भूख लग रही होगी। वह दोनों को उनके मम्मा डैडी के पास ले जाकर अपने कमरे में वापस आ जाती है। आज ऑफिस में ज्यादा काम करने की वजह से यक्षित को बहुत थकावट महसूस हो रही थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अपने काम के चक्कर में वह ठीक से आराम भी नहीं कर पाया था। यक्षित के चेहरे पर थकावट साफ साफ नजर आ रही थी। वह बार बार अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा था। वन्या समझ गई थी कि यक्षित को अपनी बॉडी में पेन हो रहा होगा। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? वन्या के इस सवाल पर यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं वाइफी, बस बॉडी में थकावट की वजह से थोड़ा पेन है और कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित आप इतना काम क्यों करते हैं? थोड़ा सा आराम आप अपने इस शरीर को दे देंगे तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा। वैसे भी इतना सब कुछ तो पहले से ही हासिल कर लिया है आपने। अब थोड़ी कम मेहनत कर लेंगे तो कुछ कमी नहीं हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की तरफ ही देख रहा था। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, चलिए अब लेट जाए, मैं आपको मसाज दे देती हूँ। यक्षित ने अपना शर्ट रिमूव कर दिया और बेड पर पेट के बल लेट गया। पर उससे पहले कि वन्या यक्षित को